क्या आपने कभी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाया है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ट्रैफिक नियमों की सख्ती बढ़ गई है। बिहार की सड़कों पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते दिखे हैं और पटना पुलिस ने झट से 4,000 रुपए का चालान काट दिया। अब सोचिए, जब एक बड़े नेता का चालान हो सकता है तो आम जनता कैसे बच सकती है। मामला सिर्फ हेलमेट का नहीं था, उनका वाहन बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी एक्सपायर हो चुका था, यानी 3 बड़े ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। बिहार में ट्रैफिक नियमों के मुताबिक बिना हेलमेट चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना है। वाहन बीमा नहीं होने पर पहली बार 2,000 रुपए और दोबारा गलती करने पर 4,000 रुपए तक का चालान है। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर भी जुर्माना। अब मजेदार बात यह है कि तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से। लोग कह रहे हैं नेता खुद नियम तोड़ रहे हैं तो आम लोग क्या करें। लेकिन असल मुद्दा यह है कि कानून सबके लिए बराबर है और इस क्रम में पहले कई प्रमुख नेताओं के वाहनों का चालान भी काटा गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के काफिले में शामिल एक गाड़ी का चालान किया गया था। यह कार्रवाई वाहन के दस्तावेजों में कमी के कारण की गई थी। पटना ट्रैफिक पुलिस ने भाजपा के कई मंत्रियों और विधायकों के वाहनों का चालान भी काटा था, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया गया था। इसी प्रकार आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई विधायकों और विधान पार्षदों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों का भी चालान काटा। इन कार्रवाइयों से साफ है कि बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कोई रियायत नहीं दी जा रही है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई प्रमुख नेता। अब बिहार सरकार एआई तकनीक और सीसीटीवी कैमरों से ट्रैफिक नियमों की निगरानी करने वाली है, यानी अब ऑटोमेटिक चालान कटेंगे। तो दोस्तों, सबक ये है कि सिर्फ नेताओं की गलती पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें भी नियमों का पालन करना होगा। हेलमेट पहनो, गाड़ी के कागजात अपडेट रखो और सुरक्षित चलो, वरना अगला चालान आपका भी कट सकता है। क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वीआईपी लोगों को भी सख्ती से सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाया है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ट्रैफिक नियमों की सख्ती बढ़ गई है। बिहार की सड़कों पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते दिखे हैं और पटना पुलिस ने झट से 4,000 रुपए का चालान काट दिया। अब सोचिए, जब एक बड़े नेता का चालान हो सकता है तो आम जनता कैसे बच सकती है। मामला सिर्फ हेलमेट का नहीं था, उनका वाहन बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी एक्सपायर हो चुका था, यानी 3 बड़े ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। बिहार में ट्रैफिक नियमों के मुताबिक बिना हेलमेट चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना है। वाहन बीमा नहीं होने पर पहली बार 2,000 रुपए और दोबारा गलती करने पर 4,000 रुपए तक का चालान है। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर भी जुर्माना। अब मजेदार बात यह है कि तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से। लोग कह रहे हैं नेता खुद नियम तोड़ रहे हैं तो आम लोग क्या करें। लेकिन असल मुद्दा यह है कि कानून सबके लिए बराबर है और इस क्रम में पहले कई प्रमुख नेताओं के वाहनों का चालान भी काटा गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के काफिले में शामिल एक गाड़ी का चालान किया गया था। यह कार्रवाई वाहन के दस्तावेजों में कमी के कारण की गई थी। पटना ट्रैफिक पुलिस ने भाजपा के कई मंत्रियों और विधायकों के वाहनों का चालान भी काटा था, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया गया था। इसी प्रकार आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई विधायकों और विधान पार्षदों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों का भी चालान काटा। इन कार्रवाइयों से साफ है कि बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कोई रियायत नहीं दी जा रही है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई प्रमुख नेता। अब बिहार सरकार एआई तकनीक और सीसीटीवी कैमरों से ट्रैफिक नियमों की निगरानी करने वाली है, यानी अब ऑटोमेटिक चालान कटेंगे। तो दोस्तों, सबक ये है कि सिर्फ नेताओं की गलती पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें भी नियमों का पालन करना होगा। हेलमेट पहनो, गाड़ी के कागजात अपडेट रखो और सुरक्षित चलो, वरना अगला चालान आपका भी कट सकता है। क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वीआईपी लोगों को भी सख्ती से सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।